हाय डियर स्टूडेंट्स, एसबीडी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें कि रेशनलाइजेशन का क्लास ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग को पढ़ना है एक नया चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे घातांक एवं करड़ी के बारे में, पावर एंड रूट्स के बारे में। ठीक है, पावर एंड रूट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल होते हैं जो बहुत ही आसान भी होते हैं। अगर आप रूल याद कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रूल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि रूल्स आखिर क्या होते हैं, घातांक क्या होते हैं, करनी, है ना, उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो आपको बता दें, एक रूल होता है कि ए पे पावर m इंटू ए पे पावर m इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या है 2, अगर उस पर कोई घात 3 है, फिर एक संख्या 2 है, उस पर घात अगर 5 है, तो इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, देखिए रूल को हमेशा ए बी सी डी मतलब अलजेब्रे वाले अक्षर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ए बी सी डी जो हैं एक चर पद हैं, चर पद पे कोई भी अंक रखे जा सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि ए की जगह पे 2 है, एम के जगह पे 3 है, फिर ए के जगह पे 2 है, यहाँ पे जब ए के जगह पे 2 मान लिए तो ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पे ए के जगह पे 3 हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे घात चेंज होगा, यानी कि 5 घात। तो इसका आंसर कितना होगा। तो बेटा आपको बता दें कि जब नीचे का जो बेस होता है, एक होता है पावर, एक होता है बेस, है ना, एक को कहते हैं घात और एक को कहते हैं आधार, है ना। तो जो बेस होता है, बेस माने आधार होता है। ठीक, इसमें आपको बता दें बेस क्या है, ये भी लिख लीजिए। इसमें बेस है, बेस जो होता है वो ए है, और पावर क्या है, पावर मतलब घात, घात क्या है तो m और n है। ठीक है, m और n क्या है, पावर है, और बेस क्या है, a है। मतलब कि बेस मतलब आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, बेस का मतलब आधार होता है। आधार का मतलब किस पर टिका हुआ है, घात किस पर टिका हुआ है ना, तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो ए बेस है, बेस जब सेम होता है और उसका पावर अलग अलग होता है, तब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पावर्स को प्लस कर लेते हैं, घात को जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ते कब हैं, जब यहाँ पे गुणा होता है। जोड़ते कब हैं, जब यहाँ पे गुणा होता है। और अगर गुणा अगर हटा दिया जाए, अगर भाग कर लिया जाए, अगर a डिवाइड बाई a इस पे पावर m और इस पे पावर n कर दिया जाए, तब यहाँ हो जाएगा a पे पावर m और माइनस में n, तब घात को घटाया जाता है। भाग में घात को क्या करते हैं, घटाते हैं। चलिए ये हो गया। अगर कोई संख्या का गुणा हो जाएगा तो घात को जोड़ लेंगे, भाग हो जाएगा तो घात को घटा लेंगे। सपोज मान लीजिए कि अगर घात अगर जो है वो दोनों सेम हो और बेस आपका सेम ना हो, तो आप क्या करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए घात सेम है, यहाँ पे 5 पे पावर m है, सॉरी a पे पावर m है इंटू b पे पावर m है, दोनों पे पावर m है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे a इंटू बी और दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे पावर m लगा देंगे, है ना। यानी कि सबसे पहले गुणा कर लेंगे और तब उसकी घात को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए घात, ये तो घात का गुणा भाग हम लोग समझ लिए। अगर भाग भी होगा तो भी वही करेंगे, m डिवाइड बाई b पे m, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा a डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई b और यहाँ पे m घात। क्लियर, है ना। अगर कोई संख्या बटे में हो, सपोज मान लीजिए a बटा में b है और इस पे घात यम है, इस पे भी घात यम है, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे कर देंगे कि a बटा में b, भाग का मतलब बटा भी होता है इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, a बटा में b और उसके बाद सब पे मिला के एक ही बार पावर लगा देंगे m। क्लियर। जो भी फार्मूला मैं बता रहा हूँ इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे तो आपको सवाल को आगे करने में बहुत ही आसानी होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐसे दिया है जिस पर घात शून्य हो जाए, है ना। अगर मान लीजिए कोई संख्या a है और इस पे 0 घात है, कितना घात है, 0 घात है, तब हम क्या करेंगे, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब हमारा इस पे कौन सा वैल्यू होगा,
तो आपको बता दें किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर आता है, चाहे वो कितना बड़ा संख्या हो, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। किसी भी संख्या पे अगर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये हमारे थे इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूला। एक फार्मूला और आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, वो लास्ट फार्मूला होगा और उसके बाद से हम लोग बढ़ चलेंगे मतलब एक्सरसाइज की, कि एक्सरसाइज कैसे करेंगे। एक फार्मूला और बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई संख्या है a/b, ठीक, a/b है, a/b है, तो इस पे भी m पावर है, इस पे भी m पावर है, ये तो मैं बताया हूँ ना, अच्छा सॉरी ये बता दिया। सेम अगर हो तब क्या करेंगे, a पे पावर m और a पे पावर n हो तब क्या करेंगे, ठीक। देखिए अभी मैं बोला हूँ कि अगर भाग रहता है तो घात को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बटे का मतलब भी तो भाग ही होता है ना, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, घात को घटा लेंगे। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि या a पर m बटा में b पर सॉरी a पर m और बटा में b पर n, है ना, ये भी हो सकता है। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। एक जो मैं फार्मूला आप लोग को बताने जा रहा था कि अगर मान लीजिए कोई संख्या a है और उस पर पावर m दिया है, ठीक, उस पर एक और ब्रैकेट लगा दिया जाए और इसके ऊपर घात n लिख दिया जाए, है ना, तब क्या होगा भैया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि a को a रहने देंगे और m में n का पहले गुणा करेंगे, m इंटू n कर देंगे, तो पहले घात का गुणा हो जाएगा, उसके बाद जो मिलेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, बीच में वीडियो को रोक करके फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, है ना, बोर्ड को क्लीन कर दें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा अभी घातांक के बारे में, करनी के बारे में आपने अभी कुछ नहीं देखा, तो करनी को हम समझते हैं, ठीक है, कि करनी को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करनी को आपको बता दें कि करनी कितने प्रकार की होती हैं। देखिए एक सिंपल करनी होता है जिसपे कोई पावर घात वगैरह नहीं होता है, ठीक है, तो इस पे कोई घात नहीं होता है तो इसको रूट बोलते हैं, है ना, रूट बोलते हैं, ठीक, इसको रूट पढ़ते हैं। और यहाँ पे कोई घात नहीं है फिर भी हम लोग यहाँ पे 2 हमेशा मानते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिस रूट पे कोई अंक नहीं होगा उस पे हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, क्या मानेंगे, 2 मान के चलते हैं, 2 मान लेंगे कि यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 को वहाँ पे शो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रूट पढ़ते हैं, तब 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा ना, तो इसको रूट क्यू पढ़ेंगे, रूट क्यू, है ना, रूट क्यू, क्यूब होता ना, CUBE, ठीक, रूट क्यूब, है ना। उसके बाद से अंडर पावर 4 पढ़ते हैं, इसको अंडर पावर 4, फिर अंडर पावर 5, फिर अंडर पावर 6, है ना। ऐसे करके जितना हम रूट पर चाहें घात उतना लगा सकते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं, है ना। अगर कोई नंबर है a जो रूट में दिया हुआ है, आपको रूट में से उसको हटाना है, रूट में से क्या करना है, हटाना है, कह देना है कि रूट को हटा दिया जाए। तो इस पे अगर कोई घात नहीं है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक ही घात है, कोई घात नहीं होता तो एक घात मान के चल सकते हैं। किसी संख्या पे एक घात आराम से कह सकते हैं कि हाँ 4 पे एक घात, एक घात का मतलब एक बार लिखना, तो एक बार हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पे एक घात भी लगा सकते हैं, है ना। तो कोई घात नहीं है तो क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। अब हमको इस पर से ये रूट को हटाना है तो इसको हम पावर में चेंज कर देंगे, घात में चेंज कर देंगे। कैसे हो जाएगा, देखिए a को लिख देंगे, इसके ऊपर एक घात है तो उसको लिख लेंगे, और ये जो रूट है, अभी मैं बताऊं कि रूट अगर सिंपल और सादा हो तो यहाँ पे इसको 2 मानते हैं, है ना, दादा नहीं बोले हैं, सादा बोले हैं, ठीक है। रूट अगर सादा हो तो यहाँ पे 2 मानते हैं, और इस 2 को उठाएंगे और इसके नीचे लेके आ जाएंगे, यानी कि a पे पावर 1/2, है ना। तो चलिए करनी का भी कुछ फार्मूला आप लोग पढ़ते चलिए। अगर कोई
अंडर रूट ऐसे बना हुआ है और उस पर कोई पावर नहीं है, इसको मैंने मिटा दिया, इसको भी मैंने मिटा दिया। यानी कि कोई संख्या अगर रूट में दिया है, साधारण रूट में दिया है, तो उस पर पावर 1/2 मानते हैं। क्या मानते हैं? ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। अगर आप अच्छे से याद भी रखेंगे तो भी आपको सवाल लगाने में बहुत मज़ा आएगा, है ना। यहाँ पे अगर अंडर क्यूब मैंने बना दिया ए, और उसके बाद से मैं पूछूं कि इसका क्या होगा, तो बेटा आपको बता दें कि एक ए बटा ए, और ऊपर हम मान लेंगे एक, क्योंकि इस पर भी कोई घात नहीं, तो क्या मानेंगे? एक। और अभी मैं बताऊं कि इसको उठा के इसके नीचे लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3। चलिए, ये भी समझाना जरूरी था कि अगर यहाँ पे कोई पावर दिया हो तो अभी उसके बटे में चला जाता है। क्लियर? अगर सपोज डैट मान लीजिए कि अगर इस पर भी मान लीजिए कि कोई पावर दिया है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे पावर 2 दिया है और यहाँ पे 3 मांग रहा है। ए पे पावर 2 है और यहाँ पे बोला है 3 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पे पावर 2/3 हो जाएगा, है ना। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। चलिए, दूसरा तरीका ये होता है आप लोगों को इस अंडर रूट से हटाने का, कि अगर कोई संख्या है, सपोज मान लीजिए कि अंडर रूट में यहाँ पे अंडर क्यूब है, यहाँ पे ए है ना। हमने ए का गुणनखंड किया तो हमको मिला, सपोज केवल मानिएगा कि ए का हमने गुणनखंड किया तो यहाँ पे हमको मिल गया बी गुणा में बी। एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पे रूट क्यूब में 8 दिया हुआ है, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अंडर क्यूब में 2 गुणा में 2 कितना मिल गया? 2 दूना 4, 4 दूना, यानी कि 2 पे पावर कितना? 3। ठीक, 2 पे पावर जब 3 मिल गया और यहाँ पे लिखा भी है 3, तो जितना यहाँ पे लिखा रहेगा उतने का अगर जोड़ा बन रहा है तो वो अंक क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अंडर रूट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो अगर कोई संख्या ऐसे दे b इंटू बी, तो इसमें से b क्या हो जाएगा? अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप इसका फैक्टरिजन करके, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके, और तब उसको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, अगर जोड़ा में बन रहा है तो, नहीं तो नहीं निकलेगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया करड़ी। घातांक भी आप लोगों ने समझ लिया कि घात को कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि करणी भी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको फिर मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि सिंपल जो स्क्वायर रूट बना होता है, इसको हम लोग केवल रूट पढ़ते हैं, इसको रूट क्यूब, इसको अंडर पावर 4, अंडर पावर 5, अंडर पावर 6, है ना, ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद से अगर कोई संख्या ऐसे रूट में है और इस पर से रूट हटाना है तो उस संख्या पे 1/2 घात लगा के रूट को हटा सकते हैं। रूट क्यूब में है तो 1/3 लगा के हटा सकते हैं। अगर संख्या पे कोई घात दिया है तो इस घात के नीचे ये जो रूट वैल्यू है उसको हम उसके घात के नीचे लिख देंगे, तब यहाँ पे रूट वैल्यू हट जाएगा। दूसरा तरीका ये मैं बताया हूँ कि अगर संख्या का गुणनखंड हो पा रहा है तो गुणनखंड करके उस संख्या को बाहर आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो करड़ी का भी फार्मूला जो भी था आप लोग के सामने है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं भी नोट करेंगे, अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आप बढ़ते हैं चैप्टर की ओर स्टूडेंट्स, बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है 2 पे पावर 2/3, 2 पे पावर, फर्स्ट क्वेश्चन एक है 2 पे पावर 2/3 इंटू, फिर 2 पे पावर क्या दिया है? 1/3, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि नीचे का जब बेस बराबर रहेगा तो कहेंगे बेटा तुम, ये दोनों भाई हैं, इन दोनों को एक ही पास रख देते हैं, है ना। अब 2 भाई एक साथ मिल गए तो दोनों का तो बल जुड़ जाएगा ना। तो चलिए, पावर माने बल होता है, तो इन दोनों बल को जोड़ देंगे। इसके पावर था 2/3 और इसके पास था 1/3, दोनों का पावर हमने जोड़ दिया तो दोनों का पावर मिलकर हो गया 3/3। 2 1 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हो गया आंसर हमारा 2। कितना आसान था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक और ऐसा ही क्वेश्चन है 2 पे पावर 2/3, 2 पे पावर 2/3 और इनटू करके दिया है
2 पे पावर 1/5, 1/5 है ना 1/5। चलिए तब क्या होगा भाई, यहाँ पे तो जोड़ना बहुत आसान था, ठीक है, यहाँ पे भी आसान है, हम लोग ऐसा थोड़ा है कि जोड़ नहीं आता है, जोड़ता आता ही होगा आप लोग को। तो चलिए बेस को ज्यों करते हैं हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 2/3 प्लस यहाँ पे लिख दिया 1/5, ठीक है, हमने दोनों को लिख लिया। उसके बाद से अब क्या करेंगे, दोनों घात को जोड़ेंगे, दोनों घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, अब ब्रैकेट में हो गया, दोनों का एलसीएम हो गया 15, कितना हो गया, जिन बच्चों को एलसीएम करना नहीं आता है वो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अब मान लो 9th में आने के बाद एलसीएम ना आए तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि नहीं है। तो एलसीएम करेंगे 3 और 5 का तो मिलेगा क्या 15, तो 3 का गुणा इधर, 5 का गुणा इधर, तो 3 एक अन्य और 5 2 जा, कह रहे होंगे सब बच्चा कि सर जी आधा इंग्लिश में बोल रहे हैं आधा भोजपुरी में बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम वाले, तो दोनों से चलना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके, है ना। तो चलिए 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 और 3 मिल के हो गया 13, अब बटम हो गया 15, है ना। कितना आसान था, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1296 दिया है, 1296 पर 1/4 और फिर 1296 पर 1/2। चलिए 1296 पर 1/4 गुणा में फिर 1296 पर 1/में कितना 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 1296 को लिख लिए, ठीक, यहाँ पे लिख दिए 1/4 प्लस 1/2, ठीक। यहाँ पर जाएगा 1296 पर इसका एलसीएम 4 2 का एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, 4 2 का एलसीएम 4, तो 4 एकम 4 एक बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का 1, है ना भाई, एक बार में गया तो एक में अगर 1 से गुणा करें तो 1 करने 1 हो गया। इसके पहाड़े में 2 बार में जाएगा तो इसमें 2 का गुणा होगा तो 2 करने 2। चलिए क्या दें, हमारे पास कुछ नहीं है, कह रहे हैं सबकी 2, है ना। 1296 और इसको जब जोड़ लेंगे, सॉरी 2 ना है, तो 2 1 3 और बटा में 4। अब देखिए अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं बताया हूँ आप लोग को कि घात और करड़ी दोनों को आप लोग आराम से फैक्टरिजन करके हटा सकते हैं। एक बार इसका फैक्टरिजन कर ले, 1296 बहुत बड़ी संख्या है, शायद हो सकता है कि फैक्टरिजन करे तो कुछ घात कट जाए, है कि नहीं है। तो कैसे काटते हैं घात को, चलिए इसी में सीख लेंगे। 1296 लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 1 बचा तो 2 8 16, फिर इसका फैक्टरिजन कर लीजिएगा, तो 2 3 6 2 दूना 4 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो होगा 16 दूनी 32, 2 दूना 4, फिर 2 से काट लेंगे तो यहाँ हो गया 81, फिर 3 से काट लेंगे तो 27, फिर 3 से काट लेंगे तो 9 बार में, फिर 3 से काट लेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से काट लेंगे तो 1 बार में, है ना। कॉपी पे आप लोग आराम से कर सकते हैं, सर जी तो कंप्यूटर की तरह भाग रहे थे। चलिए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सपोज करिए आप देखिए 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, घात जब सेम रहेगा तो अंक का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना में 6 पे पावर 4, 6 पे पावर, तो हम 1296 की जगह पर लिख देंगे बाबू 6 पे पावर 4, और इसके ऊपर हमारा घात था 3/4, और जब घात के ऊपर घात आता तो क्या करते हैं, घात का गुणा नु करते हैं। चलिए घात का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पर पावर 4 गुणा में 3/4। घात के ऊपर घात आएगा तो घात का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पीछे जो मैंने पढ़ाया उसको आप लोग बढ़िया से अगर याद रखेंगे, सवाल लगाने में मजा आएगा इसमें, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 6 पे पावर 3, रो रहा है का जी, इसमें 6 पे पावर 3 बचा, गुणा कर लेंगे, 6 गुणा में 6 गुणा में 6, तो 6 36 छक्के 36 छक्के कितना हुआ 216, 216, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के एक नए क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जिसमें दिया है 6 पे पावर 1/4। बोर्ड को क्लीन करते हैं इधर से, क्लियर। तो क्वेश्चन है 6 पे पावर 1/4 और अपान में दे दिया है 6 पे पावर कितना दिया है जी 1/5, 1/5। चलिए अभी मैं बोला हूँ बटा मैंने क्या होता है बाबू, बटा मीन्स भाग, डिवाइड में बटा करना, भाग करना, बांटना, है ना।
सबको क्या कहते हैं, बटा कहते हैं, है ना। हिंदी में बटा, इंग्लिश में अपान कह देते हैं, है ना। फ्रैक्शन में भाग हो जाता है ना। चलिए जो भी चीज़ें हैं हम लोग को यहाँ पे बटे का मतलब भाग ही समझना है। तो जब भाग दिया है तो मैं बोला हूँ कि अगर भाग ऐसे दिया है 1/4 डिवाइड बाई 6 1/5, यहाँ पे ऐसे दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 1/4 माइनस में 1/5। घात को क्या करेंगे, घटा देंगे। अभी तक तो घात को जोड़ना सीख रहे थे, अब घाट को घटाना देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पर 1/4 माइनस 1/5। देन यहाँ पे हो जाएगा 6 पर, इसका एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा 20, तो 20 होगा ना, 5 को 20, तो इसके पारे में 5 बार में जाएगा, इसके पारे में 4 बार में जाएगा, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो 6 पे पावर 1/20। चलिए आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का इसमें और कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन में कि 3 पे पावर 1/4, ठीक है, 3 पे पावर 1/4 इंटू 5 पे पावर 1/4, 5 पे पावर, लीजिए कितना अच्छा सवाल है कि नहीं है, अच्छा है ना। तो चलिए हल कर देते हैं। जब घात दोनों का सेम है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणा में 5 और दोनों के ऊपर लगा देंगे 1/4, है ना। तो यहाँ पर जाएगा 3 × 5 = 15 पर 1/4 घात। कितना अच्छा है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन का ही कि 3 पे पावर 4 है ना, 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 4 है और इसके ऊपर दिया 1/4। देखिए तो कितना अमेजिंग क्वेश्चन है। जैसा यहाँ पे मिला था वैसे ही यहाँ पे भी मिल गया। तो यहाँ पे जाएगा 3 पे पावर 4, घात के ऊपर घात है तो गुणा कर लेंगे 1/4, 4 से 4 कट गया बेचारा, 3 अकेले हो गया। चुप रहो, यहीं पर रहो अकेले, है ना। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अकेले हो गया। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है वैल्यूएशन में है, जैसे मान ज्ञात करना है 125 पे 1/3 घात। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। अभी तक तो मिल रहा था टूटी फूटी क्वेश्चन, है ना। तो टूटी फूटी वाला खत्म हो गया, मिटा दें, नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि 125 पर 1/3, है ना, इतना पावर दिया हुआ है। तो अभी मैंने 1296 को जैसे सॉल्व किया वैसे 125 को भी सॉल्व करेंगे। तो 125 को अगर हम फैक्टिजन कर दें तो आपको मिलेगा 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 × 5 = 25, 25 से कितना घात, 5 पर 3 गो, है ना। कृष्णा करा 5 पर 3 गो। चलिए 5 पर 3 गो कर दिए, उसके ऊपर 1/3 गो कर देते हैं। तो घात के ऊपर घात है तो 5 के ऊपर 3 गो, उसके ऊपर फिर 1/3 गो, तो 3 गो से 3 गो कैंसिल हो गया तो 5 बच गया अकेले। आंसर हो गया ये, है ना। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, थोड़ा सा अच्छा है। 81 पे पावर 3/4 है, ठीक है। 81 को जब फैक्टिजन करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, है ना। तो 3 पे पावर 4 इसके ऊपर 3/4, है ना, 4, तो 3 पे पावर 4 इंटू फिर 3 पे पावर 4, 4 से 4 दिया गया, है ना। 4 से 4 को 4 दिया गया, बच गया कितना, 3 पे पावर 3, तो यहाँ पर हो गया 3 × 3 × 3, है ना। तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। कुछ बच्चे होंगे जो थोड़ा स्लो मोशन में चल रहे होंगे, तो आप लोग के लिए एक बार फिर रिवाइज कर दें कि 81 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 3 पर 4 घात, ठीक। घात के ऊपर जो घात लिखा था 3/4, उसके ऊपर वैसे ही के वैसे ही लिख देंगे। और जब घात के ऊपर घात रहता है तो इसका घात का गुणा कर लेते हैं, तो 3 पर 4 घात हो गया, 3 पर 4 घात और गुणा में कर देंगे फिर 3/4 घात, तो 4 से 4 कट गया, है ना। एक ऊपर एक नीचे तो कट जाएगा ना। अब बचा क्या, 3 पे 3 घात बचा, तो 3 पे 3 घात का हम लोग गुणा कर देंगे 3 बार में।
जितना घात रहता है उतना ही बार गुणा कर देना रहता है। तो 3 3 के 9 और 9 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा देखिए इसको ध्यान से। मैंने एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गया। ठीक है, एक है क्वेश्चन, एक फार्मूला आप लोग को बताना भूल गया। अगर जगह होगा तो नोट कर लीजिएगा, और इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगर कोई संख्या ऐसे दिया है a, और a पे पावर कोई भी चीज़ अगर माइनस में पावर है ना, तो ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, a के ऊपर इसी a के कपारे पर 1 लिख दिया जाए, और यहाँ पे लिख दीजिए नीचे a, घात सहित आ जाएगा नीचे। अब इसमें माइनस हट गया है ना, माइनस क्या हो गया, हट गया। एक कहाँ से आया भाई, तो एक आपको बता दें कि किसी संख्या के नीचे अगर हर में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, एक मानते हैं। इसी को पलट देंगे तो एक ऊपर चढ़ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, है ना, इसका कर्जा खत्म हो जाएगा। जैसे किसी से आपने कर्जा ले लिया तो आपको एक बार उठा के पटक दिया तो कहेगा जाओ, पटका गए ना, कर्जा खत्म। वही हाल है इसमें भी, है कि नहीं है ना कृष्णा? है क्रिस, कर्जा लिया है किसी से, एक बार कह देना, एक बार हमको पटक लो, कर्जा वर्जा हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई फार्मूला में ऐसे दे दे a/b, है ना, इस पे कोई पावर पे माइनस लगा दिया जाए m, है ना, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि b को कर देंगे ऊपर और a को कर देंगे नीचे, और यहाँ पे घात का माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, कह देंगे भाई तुम भी बड़े हो, तुम ऊपर रहो, हमको नीचे आने दो, है ना, कर्जा अपना हटा लो हमसे, तो हटा लेगा, है ना। चलिए, तो अमेजिंग क्वेश्चन ये था कि हमारा इसमें माइनस वाला भी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने फार्मूला सोचा आपको पहले बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो है 64 पे पावर 1/2, 64 पे पावर 1/2, इसमें माइनस पावर है, ठीक, 1/2 है। ठीक है, चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले माइनस हटाने से पहले एक काम हम लोग कर लेते हैं कि नीचे का देखते हैं, 2 कटने वाला है, तो 8 गुणा में 8, यानी कि 8 हटाई 64। अगर 8 पे घात 2 लिख दिया जाए, है ना, और इसके ऊपर माइनस में 1/2 लिख दिया जाए, तो 8 पर घात 2 और गुणा करके माइनस में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 8 पर कितना बच गया, माइनस में 1 घात। किसी संख्या पर अगर माइनस की घात है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/8, इसके ऊपर 1 घात लिखे या चाहे ना लिखे कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे 1/8 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, एक दिया है 8 पे पावर शायद माइनस में 2/3 है, एक बार देख लीजिएगा, माइनस में 2 है कि 1 है, 1 है, माइनस में 1/3 है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो 8 है, इसको जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। हम इसलिए देखिए, आप लोग सोच रहे हैं सर जी यहाँ पे 2 ही बार बनाए हैं, फिर यहाँ पे 3 बार बनाए हैं, तो हमको जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही बनाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 घात है, तो 3 घात की ज़रूरत है 3 को काटने के लिए, है ना। अभी बताइए, आपको ज़रूरत है किसी को 10 रुपया देना है, तो आप 20 रुपया नहीं दे देंगे, आपके पास पैसा तो ज़्यादा है नहीं, है कि नहीं है, ज़्यादा होगा तो मेरे पास भेज देना भाई, हमारे पास कम है ना। तो चलिए, इसको हमको ज़रूरत है 3, कितना घात की ज़रूरत है, 3 घात की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके ऊपर माइनस में 1/3, ठीक, तो यानी कि 2 पे पावर 3, इसके ऊपर माइनस में 1/3, घात के ऊपर घात है तो घात का गुणा होगा, तो घात से घात कट जाएगा, यानी कि 2 पे पावर माइनस में 1 हो गया, है ना, 2 पे पावर माइनस में 1 हो गया, यानी कि इसको हम लिख देंगे 1/2। इसके नीचे से 1 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे कर देंगे, और 1 घात को लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं होता है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, वैसा ही एकदम सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि a इज इक्वल टू देखिए तो कितना दिया है क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू 2 दिया है, b इज इक्वल टू 3 दिया है, फिर a पे पावर b है इंटू b पे पावर a है, और सब पे माइनस प्लस है, चलिए प्लस ही कर लेते हैं, और उसके ऊपर माइनस में 1 है ना। तो a के जगह पे आपको भर देना 2, b के ऊपर भर देना 3, फिर यहाँ पे भर देंगे 3, यहाँ पे भर देंगे 2,
और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1। चलिए अंक में सवाल देख के कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह ABCD लिखा था तो दिमागे खो दिया गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 घात है तो मतलब 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी लिखा भी है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा में यहाँ पे 3 पे पावर 2 है तो 3 तरीके 9 और सब पे मिला के हो गया पावर में -1 ऊपर। ठीक, 9 अठे 72 पे पावर -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। आपको उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आज का जो भी घातांक वाला सवाल मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे करनी के बारे में भी, ठीक है। तो बने रहिएगा इसी तरह SBD ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।